राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। मणिपुर की जनता पहले से ही असुरक्षा, भय और हिंसा के माहौल से परेशान है और भाजपा सरकार की निष्क्रियता ने हालात और बदतर कर दिए हैं। ये सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए मणिपुर को चलाना चाहती है, जबकि जरूरत जमीनी स्तर पर स्थायी समाधान और जनसंवाद की है। लोकतंत्र में संवाद, शांति और विकास प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सिर्फ सत्ता बनाए रखने में लगी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस की संस्कृति में व्यक्तिगत हमले और अपमानजनक भाषा कोई नई बात नहीं है। वे हमेशा इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते आए हैं। मैं उनके शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, क्योंकि ये उनकी सोच को दर्शाता है। हमारी प्राथमिकता गोवा की जनता और महादई नदी का संरक्षण है। हम इस मुद्दे पर मजबूती से खड़े हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गोवा के हितों से समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्या कहे। एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा, भाजपा जानती है कि अगर राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उनका बिहार से सफाया तय है। इसलिए वे चाहते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करें और मतदाताओं के नाम सूची से हटवाकर लोकतंत्र को कमजोर करें। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर स्तर पर संघर्ष करेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे और हर वोटर का अधिकार सुरक्षित रखेंगे। हमारा विश्वास अटूट है कि हम बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और जनता की सरकार बनाएंगे, न कि सत्ता की। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, विपक्ष ने कल विधानसभा में जिस तरह का व्यवहार किया उससे लोकतंत्र की सारी सीमाएं पार हो गईं। ये विधायिका का सीधा अपमान है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, फिर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या उन्हें देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वैध मतदाता वंचित नहीं रहेगा। विपक्ष केवल जनता को गुमराह करने और इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने में जुटा है। संसद के मानसून सत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण पर बोलते हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य साफ है, गरीबों, श्रमिकों और वंचित तबकों को मताधिकार से वंचित कर चुनाव प्रक्रिया को केवल अभिजात वर्ग के लिए सीमित करना। जब वयस्क मताधिकार की शुरुआत हुई थी, तब नेहरू और अंबेडकर ने इसे लोकतंत्र की आत्मा कहा था। आज वही अधिकार खतरे में हैं। कोई अरबपति हो या सफाई कर्मचारी, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। सरकार डर के कारण संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, जो अस्वीकार्य है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष के विरोध पर भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा, आज विधानसभा का आखिरी दिन है और सभी को मेरी शुभकामनाएं। विपक्ष के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया। वे हंगामा करना चाहते हैं, जैसा कि राज्य की जनता देख रही है। वे लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं और सत्ता पक्ष उन्हें जवाब देता है। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनकी पितृसत्तात्मक संपत्ति नहीं होती तो वे देश में इस पद पर नहीं होते। राहुल गांधी एक भ्रमित नेता हैं। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही बाधित करने पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, आज इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। सदन की कार्यवाही पर हर मिनट लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और ये पैसा बर्बाद हो रहा है क्योंकि सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। इस बर्बादी के लिए निश्चित रूप से विपक्ष ही जिम्मेदार है। मैं विपक्ष से आग्रह करता हूँ कि वे अपना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बंद करें। अगर वे सदन नहीं चलने देना चाहते तो उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना ही होगा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ये लोकतंत्र की हत्या है। 61 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की है। भाजपा जानबूझकर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीन रही है, क्योंकि उन्हें जनता का सामना करने से डर लगता है। जब जनता भाजपा को सबक सिखाने को तैयार है
तो ये लोग चुनाव से पहले ही षड्यंत्र रच रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, हर मंच से जनता की आवाज बुलंद करेंगे। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा कहते हैं, आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए। हमने लोगों को नकली बीज उपलब्ध कराने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया है। हमने व्यक्तियों और संगठनों के लिए अलग अलग प्रावधान किए हैं। इस फैसले से पंजाब के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है और उनके नेता भी भ्रम और झूठ के सहारे राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, जबकि आजादी के बाद पहली बार पिछले 11 वर्षों से एक ओबीसी प्रधानमंत्री देश की सेवा कर रहा है। कांग्रेस हमेशा से आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ रही है। सीताराम केसरी को शौचालय में बंद करना उनका चरित्र दर्शाता है। राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। हम रिकॉर्ड स्तर पर नियुक्तियां कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ गुमराह करती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।